छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की सूची सामने आने लगी है। 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े चेहरे शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सांसद प्रमोद तिवारी नगरनार प्लांट से लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। सांसद प्रमोद तिवारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्र और भाजपा को झूठा बताया है। सुनिए ऐसे सांसद प्रमोद तिवारी ने आखिर क्यों कहा कि जिस सरकार को आपने 65 फील्ड में 65 फील्ड्स में नेशनल अवार्ड दिया हो, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत और हिमाकत नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए जनता सुनेगी नहीं। एक बात खास तौर से मैं और कह के फिर आपको आमंत्रित करूंगा। गृह मंत्री जी आए, वैसे तो हर मंत्रालय में कुछ न कुछ होता है, पर आई थिंक द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड मिनिस्ट्री कोई होती है जिसका इनपुट होता है तो होम मिनिस्ट्री होती है। अब यहां बोल गए हैं वो, और मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं, दोबारा आएंगे तिबारा आएंगे जरूर पूछिए, कि आप कह रहे हैं कि एनएमडीसी ने नगर नार में 27,000 करोड़ का 27,000 करोड़ का जो स्टील प्लांट बना था, जिसमें तमाम आदिवासियों बस्तरवासियों की जमीन छीनी गई थी। अब यहां अमित शाह जी बोल गए हैं कि बस्तर का एनएमडीसी संयंत्र नहीं बेचा जाएगा। जब उन्हें लगा बड़ा विरोध हो रहा है तो उन्होंने यहाँ घोषणा की है, जिसे मैंने पेपर्स में पढ़ा है, मैं पीसीसी ने भी बताया है। मैं आपको सारे वो दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट, कब कैबिनेट को भी दे, ये खास तौर से मैं आपको भी दे दूंगा, आप उससे चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट का डिसीजन, कैबिनेट का डिसीजन, ये 40-50 पेज, इसलिए मैं कॉपी नहीं करा रहा हूँ। जिसको लेना हो पीसीसी से ले लेगा, और रेलेवेंट हम आपको अभी वो दे दीजिएगा, जिसे आप क्लिक करके निकाल सकते। इसमें डिसीजन है जो विनिवेश होंगे, जिनको दिया जाएगा, जिनमें एक बहुत चर्चित उद्योगपति का नाम चल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट अब ठेकेदार हो गई कि छीनेगी जमीन आदिवासियों से, किसानों को जनता के पैसे से बनाएगी 27,000 करोड़ की लागत से, और फिर किसी पूंजीपति की तिजोरी में इसका मालिकाना हक पहुंचा देगी। फिर से मैं कह दूं, जमीन आदिवासियों की, गरीबों की सरकार लेगी इस नाम पर कि वो सरकार के लिए बना रही, और जब बना रही थी तो विरोध इसलिए कम हुआ कि सरकार का, और जब बना लिया तो 27,000 करोड़ के पूंजीपति को दिया जा रहा है। और यहाँ झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं लहरा कर दिखा रहा हूँ कि ये है कैबिनेट डिसीजन का डिटेल, जिसमें ये बेचीकरण में है, वैसे वो भी दिखाएं कि ये निरस्तीकरण इस आदेश का जो है ऐसे दिखाएं, और आपको साहस करके दें कि हाँ बेचा जाए। और मैं फिर एक बार बधाई दूंगा बघेल जी को और उनकी सरकार को, उन्होंने ऑफर किया कि अगर बेचना है तो वे छत्तीसगढ़ सरकार को दे दो। लेकिन एक शर्म है खत्म हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। एक शर्म है खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं कि ये है जिसमें आपने निर्णय लिया है। आप बताइए ना, मीडिया के माध्यम से बताइए कि जिसमें आपने आदेश जारी किया है कि अब हमने अपना वो
कैबिनेट डिसीजन, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ। ओनस इज ऑन यू। जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है और आप यहाँ बोल रहे हैं। खास तौर से मैं इसीलिए आया कि ये दिखाएं कि जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो छल और धोखा है, ये डिटेल इसकी कॉपी तो मैं दे दूंगा जो मैं कह रहा हूँ, और वो जो कहें वो मुझे जरूर भेज दीजिएगा। तो फिर मैं कहूँगा मतलब इतना बड़ा झूठ शायद उनको मालूम नहीं था कि निकाल के लाया जाएगा और दिखाया जाएगा। अनुराग अग्रवाल ने प्रमोद तिवारी के इस बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, तिवारी जी कांग्रेस का धर्म निभा रहे हैं। भूपेश सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता का पैसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिया है, इसलिए वह भूपेश बघेल का कर्ज अदा कर रहे हैं। तिवारी जी जो कहते हैं कि भूपेश बघेल की जो तारीफ कर रहे थे, तो क्या तिवारी जी कांग्रेस के धर्म का ही पालन कर रहे हैं? आखिर भूपेश जी ने 5 साल तक छत्तीसगढ़ के आम गरीब जनता के हक के पैसे को छीनकर अपने केंद्र के नेताओं को जो पोषित किया है, वो उस दायित्व का, उस कर्ज का छुटकारा करेंगे तो तिवारी जी करेंगे ही। सांसद प्रमोद तिवारी ने 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। प्रमोद तिवारी ने बताया कि किस प्रकार वह 5 राज्यों में इस बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले हैं। 5-0 से भाजपा की हार तय। 4 राज्यों में हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मिजोरम में अगर हम अपने दम पे नहीं बना पाए तो अलायंस के साथ बनाए, पर 5 राज्यों में भाजपा कहीं वापसी की राह पे नहीं, जिसका जिक्र हो रहा था राजस्थान, वहां पे 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, और तिवारी जी भी सपने देख सकते हैं। तिवारी जी भूल जाते हैं कि उनके केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा था। भाग्य से अगर 1-2 राज्य मिल जाता है तो ये सपने देखना हास्यास्पद ही लगता है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से तीखे आरोप की बौछारें हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में कांग्रेस आएगी या भाजपा या फिर कोई और, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।